Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students and viewers. Today's topic is Educational Assessment and Evaluation, course code 8602 for B.Ed program, Allama Iqbal Open University. And we are discussing about the chapter number 4, types of test items. The objective of our fourth chapter are, after reading this unit, you will able to define the nature of selection and supply type test items, examine the role, advantages and disadvantages of different type of objectives and subjective type test for measuring the students' achievement. Describe the learning outcomes that are best measured with selection and supply test items. Differentiate the characteristics of all types of selection and supply categories of items, concentrating to measure the higher level of thinking of students. First of all, we describe about the selection type items. We also called selection type items objective type. Students have to select correct option or answer from a given choices. In selection type item, there are many choices, many options, and student required to only choose the correct answer. सिलेक्शन टाइप आइटम्स में हमारे पास 3 कैटेगरीज हैं: मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मैचिंग आइटम्स एंड ट्रू फॉल्स. ओके, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. व्हाट कलर इज द स्काई? जब हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं तो उसके ऊपर जो क्वेश्चन लिखा हुआ होता है उसको हम बोलते हैं स्टेम. और हमारे पास जो ए बी सी डी और बाज़ औक़ात ई भी होते हैं, 5 भी होते हैं और 4 भी होती है और 3 भी होती है. तो ये जो हमारे पास नीचे दिए गए हैं इनको हम ऑप्शंस कहते हैं. और इसमें से एक करेक्ट आंसर होता है और बाकी जो 3 हैं जो रॉन्ग आंसर हैं उनको हम डिस्ट्रैक्टर्स कहते हैं. Types of MCQs items. Which is the capital city of Pakistan? This is the STEM, and there are 4 responses and 1 is a correct answer and 3 are the distractors. Rules for writing multiple choice questions. Important facts. जब हम अपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डेवलप करते हैं तो हमें रूल्स का पता होना चाहिए कि जो ज़रूरी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उन्हीं को डिस्कस किया जाए मल्टीपल चॉइस में. यूज़ सिंपल लैंग्वेज. एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए. लैंग्वेज बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट और बहुत ज़्यादा इजी नहीं होनी चाहिए. एक्यूरेट होनी चाहिए. मेक द क्वेश्चंस ब्रीफ एंड क्लियर. हमारी जो स्टेम है वो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए, जैसे 2 या 3 लाइंस पे हो. इसको एक्यूरेट होना चाहिए, ब्रीफ होना चाहिए और क्लियरली मेंशन किया जाए कि हम क्या पूछना चाह रहे हैं. और जो हमारे ऑप्शंस हैं वो भी बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होने चाहिए, उसकी लेंथ भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. अवॉइड आस्किंग नेगेटिव क्वेश्चंस. जो नेगेटिव क्वेश्चंस होते हैं उस तरह की स्टेम हमें नहीं पूछनी चाहिए, जैसे कि इस्लामाबाद इज़ नॉट द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान. तो हमें इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए. ऑफर एन एप्रोप्रिएट नंबर्स ऑफ डिस्ट्रैक्टर्स. डिस्ट्रैक्टर्स जो हैं वो ना तो बहुत ज़्यादा कम हो और ना ही इतने ज़्यादा हो कि उनमें से करेक्ट आंसर को ढूंढना मुश्किल हो जाए. There are some advantages and disadvantages of multiple type questions. Effective
versatile, reduced guessing, can cover broad range of content, and the disadvantage is difficulty of construction. एडवांटेजेस ये हैं कि ये बहुत इफ़ेक्टिव हो रहते हैं और बहुत ज़्यादा गेसिंग जो है वो इसमें कम रहती है, ज़्यादा कंटेंट को कवर किया जा सकता है एमसीक्यूज़ के ज़रिए। लेकिन इसकी डिसएडवांटेजेस का ये है कि इसको इस टाइप के क्वेश्चंस बनाने के लिए और एक पूरा टेस्ट तैयार करने के लिए हमें बहुत सारा टाइम चाहिए होता है, बहुत डिफ़िकल्टी होती है इसको कंस्ट्रक्ट करने में। ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस. A true false test item require the students to determine whether a statement is true or false. Also known as a binary choice items, क्योंकि इसमें हमारे पास 2 choices होती हैं इसलिए हम इसे binary choice items कहते हैं. This is the example. Multiculturalism is a state in which all subcultures in the same society are equal to one another. The first choice is true and the second one is false. तो इसमें हमें 2 ही choices होती हैं, उसमें से एक right और एक wrong होती है और हमें right वाली को choose करना होता है. Advantages and disadvantages of true false items. Easy to construct, easy to score, and helpful for poor students. But the disadvantages are assess lower order thinking skills, poor representative of students' learning achievement. देखिए, इसको कंस्ट्रक्ट करना MCQs की तरह डिफ़िकल्ट नहीं है, आसान है, और इसको स्कोर करना भी आसान है क्योंकि हमारे पास 2 ही चॉइसेस हैं और हमने पहले से अपनी की बना के रखी होती है आंसर की, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको चेक कर लेते हैं. जो स्टूडेंट्स स्टडी में वीक हैं उनके लिए भी हेल्पफुल है क्योंकि 50% गेस के चांसेस हैं इसमें. लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस ये हैं कि सिर्फ लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल जो है, जिसको हम डोमेन्स जो हमारी हैं कॉग्निटिव डोमेन, उसके नॉलेज और कंप्रीहेंशन लेवल के ज़्यादातर नॉलेज लेवल को ही ये कवर करते हैं. द थर्ड टाइप इज़ मैचिंग आइटम्स. मैचिंग आइटम कंसिस्ट ऑफ कॉलम ऑफ प्रीमिसेस एंड कॉलम ऑफ रिस्पॉन्सेस. We have 2 columns. First column is called premises and the second one is called responses. तो हमें फर्स्ट कॉलम को सेकंड कॉलम के जो सही आंसर्स हैं उनके साथ मैच करना होता है. हमारे पास कॉलम टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उसकी डिफरेंट टाइप्स हैं. टर्म विद डेफिनेशंस, ऐसे भी हो सकता है कि फर्स्ट कॉलम में हम टर्म्स दे दें और सेकंड में डेफिनेशंस. फ्रेजेस एंड अदर फ्रेजेस, जो एक दूसरे से फ्रेजेस मैच करते हैं, उनका रिलेशन है, उनको हम दे दें. कॉजेज विद इफ़ेक्ट, कॉज और इफ़ेक्ट भी दिए जा सकते हैं मैचिंग के लिए. पार्ट्स विद लार्ज यूनिट, एक पूरा यूनिट एक साइड पे यूनिट दिया जा रहा है जैसे ग्रुप दिया जा रहा है और दूसरी साइड पे इंडिविजुअली उसका कोई पार्ट जो है वो दिया जा रहा है ताकि मैच किया जा सके. प्रॉब्लम विद सॉल्यूशन, प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशन भी दिए जा सकते हैं. And there are also some advantages and disadvantages of this type of questions. Factual information can be tested, valuable in content areas that have a lot of facts, and the disadvantages are time consuming for students, not good for higher level of thinking. This is also not good for higher level of thinking. सप्लाई टाइप आइटम्स. अब हम सप्लाई टाइप आइटम्स को पढ़ेंगे जिसमें स्टूडेंट को कोई वर्ब कोई वर्ड जो है वो सप्लाई करना होता है आंसर देने के लिए.
Students have to provide correct answer, and the types are completion item, short answers, and essay type.